आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दंतेवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख है नरेश मिश्रा का। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं दंतेवाड़ा जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने और प्रभावी राहत तथा बचाव कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा के बड़े कारली तालाब में 20 अगस्त को मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान तालाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर घायल लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में नाव की तकनीकी क्षमता, गोताखोरों की तत्परता तथा बचाव कार्य में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं का भी परीक्षण किया गया। वहीं नदी किनारे बसे गांवों में बारिश के दौरान बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीणों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारियों का भी पूर्वाभ्यास किया गया। श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिले में भी 20 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही चालू वित्त वर्ष में योजना के तहत होने वाले कार्यों का अनुमोदन भी किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संभावित विकास कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त किए गए। श्रोताओं, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में भी 18 अगस्त से शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। वहीं 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार 1 ml आयरन सिरप पिलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से निर्धारित तिथियों पर बच्चों को निकटतम सत्र में लाने की अपील की है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने और इच्छुक हितग्राहियों के लिए बैंकिंग तथा वेंडर की सेवाएं सरल और सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत मिलने वाले बैंक ऋण के लिए बैंकों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। श्रोताओं, प्रदेश में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्र छात्राओं की जानकारी अब hms.tribal.cg.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आम नागरिक पोर्टल के विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्ट मेनू पर क्लिक कर विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त संस्थाओं सहित विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेशित छात्र छात्राओं की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। श्रोताओं, जिले में महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने और उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 250 महिला किसानों को जैविक उड़द की खेती से जोड़ा गया है। ये पहल बिहान कृषि विभाग और प्रदान संस्था के सहयोग से की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक किसान को 1-1 एकड़ में खेती के लिए उन्नत बीज और जैविक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। कृषि सखियों द्वारा बीज उपचार, कतारबद्ध बुवाई, जीवामृत और प्राकृतिक कीट नियंत्रण की जानकारी दी जा रही है। किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए मां दंतेश्वरी किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से बाजार की व्यवस्था भी की गई है। इस पहल का उद्देश्य गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ महिला किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। श्रोताओं, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष क्लिनिक शुरू किया गया है। इस क्लिनिक का संचालन हर बुधवार को किया जाएगा। जिला अस्पताल में इस विशेष क्लिनिक के शुरू होने से टाइप 1 मधुमेह के मरीजों को अब नियमित उपचार और परामर्श के लिए दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थान या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही मरीज का समय समय पर फॉलो अप होने से उनके स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दंतेवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख था नरेश मिश्रा का।